हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड एंड्योरेंस टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड स्ट्रेंथ के टॉपिक को डिस्कस किया है कि स्ट्रेंथ क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है और स्ट्रेंथ के टाइप्स कितने हैं। वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसे क्लिक करके वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि चैप्टर जो है वो आपको एक सीक्वेंस वाइज रिवाइज हो जाए। तो यहाँ जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है एंड्योरेंस, की एंड्योरेंस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद द डिजायर्ड क्वालिटी एंड स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग, यानी कि थकान की कंडीशन में जब हम थक रहे हों तो भी उस टाइम अगर हम अपनी क्वालिटी और स्पीड को मेंटेन रखें, ठीक है, डिजायर्ड क्वालिटी और स्पीड को मेंटेन रखें अपने स्पोर्ट्स मूवमेंट में, तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, हम एंड्योरेंस परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि हम थकने की सिचुएशन में भी लगातार अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी स्पीड को, अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रख रहे हैं, तो दैट इज व्हाट एंड्योरेंस। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू हेरे 1986, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग, ठीक है, फैटिग को रेसिस्ट करना, कम करते जाना या ओवरकम करते चले जाना, ये चीज क्या है, आपकी एंड्योरेंस है। इट इज मेजर्ड बाय द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी और हाउ लॉन्ग एन एक्सरसाइज कैन बी कंटिन्यूड, हम कितने लंबे समय तक किसी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, तो ये हमारी एंड्योरेंस को शो करता है। अब इसमें आता है कि स्ट्रेंथ फिर क्या शो करती है। स्ट्रेंथ जो होती है वो हम किसी चीज पर अपनी फोर्स कितनी लगा रहे हैं, किसी चीज पर अपनी पूरी लागत हम कितनी लगा रहे हैं, वो चीज हमारी स्ट्रेंथ दिखाती है, ठीक है, कि वेट लिफ्टिंग वगैरह हम करें तो हम कितना वेट उठा लें, दैट इज स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम एंड्योरेंस की बात करें तो हम एक क्या स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, या हम कहें कि हम किसी भी काम को कितनी देर तक कर पा रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन में उसे परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, वो चीज हमारी एंड्योरेंस को दिखाता है। आप रनिंग करके कोई कम डिस्टेंस का हमने रनिंग दिया है और आप बिल्कुल अपनी पूरी एनर्जी लगा दे, पूरी फोर्स लगा के उस रनिंग को पूरा कर रहे हैं, तो ये चीज क्या है, ये चीज आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आपको दे दें और उतनी पूरी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आप कितनी देर रन कर रहे हो, कितनी देर आपने वॉक किया, कितनी देर आप दोबारा थोड़ी बहुत जॉगिंग करने लगे और फाइनली आपने उस लॉन्ग जर्नी को कंप्लीट किया, ये चीज आपकी एंड्योरेंस को दिखाता है कि बिना थके, आपकी थकान ना हो, आप कितनी देर तक उस काम को कर पा रहे हो, ये चीज एंड्योरेंस है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस क्या होता है। तो ऑन दो बेसिस हमें दिए हैं, एक दिया है नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेस पर क्या कितने टाइप्स के एंड्योरेंस होते हैं, और एक हमें दिया है ड्यूरेशन के बेस पर, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटी दे रखी है, एंड्योरेंस जिनसे डिफाइन होता है। तो पहले देखते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कितने टाइप ऑफ एंड्योरेंस है। पहला है आपका बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ बॉडी मसल्स आर इन्वॉल्व, यानी कि आपके शरीर में जो लार्ज नंबर ऑफ बॉडी मसल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एंड द एक्टिविटी परफॉर्म्ड एट स्लो स्पीड और पेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आप एक स्लो स्पीड में या एक नॉर्मल स्पीड जिसमें आप बहुत तेज नहीं दौड़ रहे हो, एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन करके लंबे समय तक आप कहीं पर चल रहे हो, एक पेस बना के आप चल रहे हैं, एक नॉर्मल स्पीड बना के, या सिर्फ वॉकिंग करते हुए आप चल रहे हैं, तो वो चीज आपकी बेसिक एंड्योरेंस दिखाता है। जैसे कि जब हम वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्लो रनिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, हमारी बेसिक एंड्योरेंस दिखाती है, जो हम डे टू डे यूज करते हैं। देन आते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एरोबिक एंड्योरेंस, और इसी को हम एरोबिक एंड्योरेंस भी कहते हैं, जिसमें क्या है, रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं और आप सारे टाइम एक लंबे समय के लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपनी एंड्योरेंस को बनाए रखते हैं किसी एक्सरसाइज को करते वक्त। दूसरा आते हैं जनरल एंड्योरेंस क्या होता है। इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू टॉलरेट फैटिग, ठीक है, लगातार आप फैटिग को यानी थकान को टॉलरेट कर रहे हो सेटिस्फैक्टरीली कॉज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज आप कर रहे हैं और लगातार आप अपने फैटिग को, थकान को टॉलरेट कर रहे हैं, उसे किसी तरह ओवरकम कर रहे हैं। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी स्पोर्ट्स, ये किसी एक स्पोर्ट्स से स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि जनरल नाम है ना, तो इसलिए वेयर इट इज डेवलप थ्रू जनरल एक्सरसाइज, आप नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है उनको जब परफॉर्म करते हैं आप, तो वो चीज किसमें आती है, जनरल एंड्योरेंस में ही आती है, कि आप अपने शरीर की जनरल एंड्योरेंस को मेंटेन कर रहे हैं। इफ द जनरल एंड्योरेंस इज बेटर देन द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स विल ऑल्सो बी बेटर। अगर आपकी जनरल एंड्योरेंस अच्छी है, किसी भी खेल को परफॉर्म करने में आपकी जनरल एंड्योरेंस अच्छी है,
यानी कि आप बिना थके अपनी फैटीग को टॉलरेट करते हुए एक प्रॉपर वे में किसी एक्टिविटी को करते चले जा रहे हैं, तो ये चीज क्या है, जनरल एंड्योरेंस है। ये किसी एक स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, बट ये आपके स्पोर्ट परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काम करती है। स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या हो जाता है फिर? इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटीग कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कोई एक बेसिक आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें आप अपनी थकान को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस। द नेचर ऑफ फैटीग एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। आपके अलग अलग स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी फैटीग यानी थकने की जो क्षमता है, या क्षमता क्या, थकने का जो एक फ्लॉ है वो, और प्लस आपकी स्पेसिफिक जो एंड्योरेंस है, ये दोनों साथ में वर्क करते हैं कि आप कितनी जल्दी थक जाओगे किसी एक स्पोर्ट को परफॉर्म करने में। जैसे अगर मैं कहूं कि आप फुटबॉल खेलने में आपकी थकान ज्यादा आएगी एज कंपैरिजन टू बैडमिंटन खेलने में, तो वो चीज क्या है कि आपके शरीर में स्पेसिफिक एंड्योरेंस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए कैसा कैसा है। ठीक, तो ये चीज क्या होगी आपकी स्पेसिफिक एंड्योरेंस। तो बेसिक एंड्योरेंस क्या हुआ, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, आप एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन रखते हो, एक पेस मेंटेन रखते हो, और तब आप किसी एक्टिविटीज को लंबे समय तक करते चले जा रहे हो। जनरल एंड्योरेंस क्या होता है, जो आपके किसी भी गेम के लिए जरूरी है। स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइजेस जनरल कुछ एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म करते हो जिसमें आप फैटीग को टॉलरेबल मैनर में लगातार ओवरकम कर रहे हैं। और स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या हो जाता है, पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए जो आप अपनी लागत लगा रहे हैं, जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जो अपना एंड्योरेंस लेवल मेंटेन कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए, तो वो चीज आपकी स्पेसिफिक एंड्योरेंस कहलाती है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी यानी काम एक्सरसाइज करने की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो आप अपनी एंड्योरेंस मेंटेन करते हैं। बहुत देर तक काम कर रहे हैं, बहुत कम देर के लिए काम कर रहे हैं, बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं, तो उस बेस पर, ठीक है, ड्यूरेशन की बेस पर कि एक्टिविटी कितने समय की है, उसके बेस पर आपकी एंड्योरेंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला स्पीड एंड्योरेंस, इसमें आप स्पीड मेंटेन करते हो, बहुत काम को आप तेजी से करते हो और बहुत कम समय में करते हो। इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटीग इन एक्टिविटीज दैट अप टू लास्ट 45 सेकेंड। 45 सेकेंड के लिए आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत तेजी में कर रहे हैं, स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे आप स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी क्या है, स्पीड एंड्योरेंस कहलाती है। एग्जाम्पल, 400 मीटर की रेस में आपको दौड़ना है और स्प्रिंट रेस है, लगातार आपको तेजी से दौड़ना है, स्पीड मेंटेन करनी है उस रनिंग में, और वो काम आप कितनी देर के लिए कर रहे हैं, केवल 45 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे आप अपने शरीर की स्पीड एंड्योरेंस का यूज करते हैं। हम कहते हैं कि जो बंदा है वो स्पीड एंड्योरेंस को यूज कर रहा है, क्योंकि वो एक हाई स्पीड, मैक्सिमम स्पीड अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से बनाए हुआ है। ठीक, स्पीड एंड्योरेंस इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द पावर, यानी एनर्जी आपकी जो है, स्ट्रेंथ जो है वो पावर प्लस कैपेसिटी ऑफ एनर्जी, आपके खुद के अंदर एनर्जी कितनी है, इन दोनों चीजों पर बेस होता है। आपके अंदर पावर कितनी है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, जो आप स्पीड वहां मेंटेन कर पा रहे हैं फॉर जस्ट 45 सेकेंड्स, तो इसको हम स्पीड एंड्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की। तो इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटीग इन एक्टिविटी दैट रेंज फ्रॉम 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट। अब यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, आपको ज्यादा समय के लिए अपनी एंड्योरेंस को मेंटेन करना है। जैसे 45 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक आपको किसी एक्सरसाइज को करना है, जैसे 800 मीटर रेस को, तो यहाँ पे जो एंड्योरेंस आपकी यूज होती है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। द एंड्योरेंस डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ एंड स्पीड, यहाँ पे आपकी स्पीड पर और आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर बेस होती है। और वहां जो हमने पढ़ा था स्पीड एंड्योरेंस, वो हमारी पावर और हमारी एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, राइट, हम एनर्जी कितनी स्टोर किए हुए हैं कि हम झट से वो काम कर लेंगे, तो हमारी एनर्जी की कैपेसिटी और पावर पे बेस होता है स्पीड एंड्योरेंस। और वहीं अगर मैं देखूं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, तो वो हमारी स्ट्रेंथ और स्पीड पर बेस होता है। देन आते हैं मीडियम टर्म एंड्योरेंस, इसमें आपका टाइम और बढ़ जाता है, 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक के लिए आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें आपको फैटीग को लगातार दूर करना है, ओवरकम करना है। जैसे 1500 मीटर रेस आपको करनी है। दिस एंड्योरेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड्योरेंस बट अप टू लिमिटेड डिग्री। यहाँ पे भी आपकी स्ट्रेंथ और आपकी स्पीड आपका साथ देती है, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बढ़ जाता है, तो अब फिर उस टाइम में आप अपने शरीर की जो एनर्जी है, एटीपी जो है, उसको कंज्यूम करने लगते हैं, राइट। अब आपकी वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं, आपकी स्टोर्ड एनर्जी यूज होने लगती है। तो इसलिए ये आपका मीडियम टर्म कहलाता है, जिसमें स्ट्रेंथ और स्पीड यूज तो करते हैं आप, लेकिन अप टू लिमिटेड डिग्री, एक लिमिटेड टाइम है, एक लिमिटेड आपके अंदर कैपेसिटी है, उसके बेस पर ही आप ये यूज कर पाते हैं। तो ऐसे एक्सरसाइज को हम कहते हैं मीडियम टर्म एंड्योरेंस यूज हो रहा है आपका।
इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस क्या हो जाता है। इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटीग इन एन एक्टिविटी दैट लास्ट मोर देन 11 मिनट। 11 मिनट से ज्यादा की कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी आप एक्टिविटी में एंगेज हैं जिसमें आप थकान को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो 11 मिनट से अबव एक्सरसाइज है, जैसे मैराथन, जिसमें आप स्पीड भी चेंज करते रहते हो, ठीक है, बार बार स्पीड चेंज करते हैं, कई बार अपनी स्पीड को बिल्कुल नील कर देते हैं, यानी कि आप पैदल चलने लगते हैं, फिर कहीं आप थोड़ा बहुत रेस्ट इंटरवल भी आपका हो जाता है। तो ऐसी जगह पे आप जो एंड्योरेंस आपकी वर्क कर रही है, जो आपको थकने नहीं दे रही है या आपको वर्क करने की एक लगातार एबिलिटी दे रही है, तो वो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस कहलाती है। देखिए, इसको लिखने का आपका मेन बेसिक तरीका कैसा है कि आपको याद तो इन्हें करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि स्पीड एंड्योरेंस क्या है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपके आते हैं। ये 45 सेकंड के लिए होता है, इसमें हम अपनी पावर कैपेसिटी यूज करते हैं, ठीक। और एग्जाम्पल आप दे देंगे स्प्रिंट रेस 400 मीटर की। इसके बाद अगर मैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की बात करूं तो ये है आपका 45 से 2 मिनट तक के लिए होता है। एग्जाम्पल इसमें आपका 800 मीटर रेस आ जाती है और स्ट्रेंथ और स्पीड यूज करते हैं। वहीं आ जाइए मीडियम टर्म कौन सा होता है एंड्योरेंस, 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक आप अपने एंड्योरेंस को मेंटेन कर रहे हो, 1500 मीटर रेस के लिए है। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ स्पीड यूज होती है, बट अप टू सर्टेन डिग्री। और लास्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, जो कि 11 मिनट से अबव निकल जाता है, जिसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है मैराथन, राइट। तो आई होप आपको ये टाइप्स जो हैं, टाइप ऑफ एंड्योरेंस क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ एंड्योरेंस डिस्कस करूंगी, जिसमें हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, फार्टलेक मेथड ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो भी बिल्कुल देखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपके पीएड के चैप्टर्स जो है वो आपको एक सीक्वेंस वाइज समझ में आए। और साथ ही साथ आपको मैं क्वेश्चंस वगैरह भी देती रहती हूँ, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों बेस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में, तो आप वो जरूर देखिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बाकी कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।